नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, पहले आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशील और राहत केंद्रित था। पिछले 9 वर्षों में हमने एक प्रारंभिक चेतावनी, रोकथाम, शमन और तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। हम केवल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से सामूहिक मेहनत और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चक्रवात पर कहा, चक्रवात बिपरजॉय सबसे बड़ा प्रभाव कक्ष क्षेत्र में देखा जाएगा। मानव और पशु जीवन पर प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है, उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। यूएन पीस कीपर्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शॉर्प कहते हैं, महिला शांति और सुरक्षा के मामले में भारत एक सच्चा नेता और नारी शक्ति में अग्रणी रहा है। India actually way back in 1960, I believe, was the first to send women medics into the peacekeeping conflict zones. In 2007, India sent the first all-women groups as part of Indian peacekeeping missions. These were police women as well. So really, it's for years now. India has been a true leader in terms of women, peace and security, and a leader in Nari Shakti. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लखनऊ में रोजगार मेले में कहा, लगभग 8.8 लाख लोगों को पिछले 9 वर्षों में सरकारी नौकरी दी गई है और 70,000 लोगों को अकेले नौकरी दी गई है। अब तक 40,000 करोड़ रुपया मात्र स्टैंड अप इंडिया में भी भारत सरकार के सौजन्य से सुनिश्चित कराया गया। एक तरफ सरकारी नौकरियों में 8,80,000 लोगों को अब तक नौकरियां देना और आज 70,000 लोगों को नौकरी देना, दूसरी ओर मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ व्यवसायियों को जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था करना स्वरोजगार से राष्ट्र की सेवा का उत्तम उदाहरण है। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर शिवराज मानसपुरे कहते हैं, मध्य रेलवे में अभी तक ट्रेनों को रद्द या डायवर्जन नहीं किया गया है, क्योंकि मुंबई मंडल में ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हम कड़ी नजर रख रहे हैं। मध्य रेलवे में अभी तक कोई गाड़ियां कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि जो वार्निंग है जो आईएमडी से, उसका जो इम्पैक्ट है मोस्टली रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग इस डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, जो कि कोंकण रेलवे का पार्ट है। और उसी के साथ गुजरात के जो कच्छ और भुज एरिया है, वहां पे उसका इम्पैक्ट आने वाला है साइक्लोन का, वो भी वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है। तो मध्य रेलवे का जो पार्ट है मुंबई डिवीजन, तो उसमें उतना इम्पैक्ट अभी है नहीं फिलहाल। बट हालांकि हमारा भी क्लोज वॉच है, पर अभी तक हमें कोई गाड़ियां कैंसिलेशन, डायवर्जन इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।